जो ऑक्शन हाउस का लीडर था वो अभी रोहन की दी गई उस गोली को अपने हाथ के अंदर पकड़े हुए था और उसको बड़ी गौर के साथ में देखे जा रहा था। थोड़ी देर देखने के बाद में वो कहने लगता है, देखो अभी के लिए मैं इसका प्रेडिक्शन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि एक अगर 3 ग्रेड की जो गोली होती है उसकी जो प्राइस होती है वो कम से कम यहाँ पर 10,000 के आसपास लो लेवल के स्पिरिट ग्रेड स्टोन्स होते हैं। लेकिन अब जो यहाँ पर तुम ये गोली लेकर आए हो, ये गोली कोई नॉर्मल गोली नहीं है, ये एक क्लींजिंग गोली है जो किसी भी शरीर के अंदर की सारी बेकार चीजों को यहाँ पर बाहर निकालती है और पूरी बॉडी को यहाँ पर प्योर बना देती है और पूरी तरह शुद्ध बनाने के बाद में उसकी बॉडी की जो पावर्स है वो भी बढ़ जाती है। लेकिन इसके साथ में ही यहाँ पर ये जो गोली है ये एक 9 ग्रेड की गोली भी है, तो इसकी जो ताकत है वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसी वजह से अभी के लिए तो मैं इसके बारे में नहीं बता सकता कि ये कितने की हो सकती है, लेकिन हाँ अगर एक बार हम लोग ऑक्शन हाउस के अंदर इसको रखते हैं तो शायद इसके बारे में हमें पता चल जाएगा कि ये कितनी ज्यादा महंगी हो सकती है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो ये शब्द कहता है तो उसके साथ में जो हमारा रोहन था वो सोचने के साथ में बहुत ज्यादा हैरान रह चुका था, उसका मुंह फटा रह चुका था। वो कहने लगता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वास्तव में ये गोली इतनी ज्यादा महंगी हो सकती है। 10,000 स्पिरिट स्टोन्स, वो भी यहाँ पर लो लेवल के। ये तो एक बार जब मैं अकेडमी के अंदर आया था तब मैंने दिए थे, इसका मतलब कि एक गोली ही मैंने यहाँ पर इतनी ज्यादा महंगी बेची थी। वो इसके साथ में वो कहने लगता है, क्या वास्तव में ये एक फालतू सी गोली क्या इतनी ज्यादा महंगी हो सकती है? लेकिन जब रोहन ये शब्द कह रहा था और वो यही सोच रहा था कि क्या वास्तव में ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन उसकी वो बात सुनने के साथ में जो ऑक्शन हाउस का वो लीडर था वो अब बहुत ज्यादा बुरी तरह से सदमे के अंदर चला गया था। ये बंदा पागल वागल तो नहीं हो गया? ये क्या कहना चाहता है कि ये बेकार गोली? हे भगवान, ये सब कुछ सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? ये बंदा आ कहां से गया है? मुझे लगता है कि इसका दिमाग खराब है या तो इसका कोई सर्किट खराब है, क्योंकि आखिरकार ये एक ऐसी गोली है जिसके लिए शायद यहाँ पर इस टाउन के अंदर लड़ाई बड़ाई हो सकती है और इसकी जो कीमत है कम से कम यहाँ पर 6 लाख हाई लेवल के स्पिरिट ग्रेड के स्टोन्स हो सकते हैं। लेकिन ये बंदा इसको बेकार कह रहा है। हे भगवान, मारो मुझे, आखिरकार ये चल क्या रहा है? उसके साथ में अब वो बहुत ज्यादा ही बुरी चीजें सोचने लगता है। वो ये सोच रहा था कि वो इस बंदे को या तो अभी लात मारकर बाहर निकाल दे, लेकिन लात मारकर तो क्या, यहाँ पर उसको अभी ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक भिखारी है जो अभी रोहन के सामने अपने हाथ पांव या एक कटोरा लेकर बैठा हुआ था, बिल्कुल मांगने की पोजीशन के अंदर। वो कह रहा था, ए बाबा दे दे मुझे ये, बाबा तुम्हारे पास में तो बहुत सारी गोलियां होगी बाबा। ऐसे यहाँ पर वो सोच विचार करने लगता है, लेकिन थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद में वो कहने लगता है, नहीं, अरे मैं यहाँ पर एक बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत ज्यादा ही खतरनाक बंदा हूँ, मैं इस तरह से इसके इस ट्रैप के अंदर नहीं फंस सकता हूँ। उसके बाद में अपने आप को शांत करता है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो रोहन था उससे पूछता है, अच्छा ठीक है, अगर तुम ऑक्शन की बात कर रहे हो तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आज का जो ऑक्शन है वो कब होने वाला है? तो वहीं उसकी बात सुनने के साथ में वो जो लीडर था वो कहने लगता है, आज तुम बहुत ज्यादा सही टाइम पे आए हो। तुम्हें पता है कि जो आज का ऑक्शन है वो कुछ समय के अंदर होने वाला है और वो आज ही है। आज तुम यहाँ पर आफ्टरनून के अंदर यहाँ पर आ सकते हो, दोपहर के अंदर हम उस चीज को करने वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ रोहन कहता है, ओ अच्छा ठीक है, ऐसी बात है। तो उसके बाद में वो पीछे पलटता है, वो कहता है, वैसे मेरे पास में एक और गोली है, ये लो। और उसके बाद उसको फेंकते हुए कहता है, तुम इसको भी बेच देना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रोहन को ऐसा करते हुए देखकर, ए बेवकूफ इंसान, तुम पागल वागल तो नहीं हो गया? जो लीडर था वो अपने मन ही मन के अंदर गाली बकता है और जल्दी से उस गोली को केस करने के लिए उछल जाता है और उसको कत्ते यहाँ पर केस करने के लिए डाई मार चुका था और कहता है, मेरा दिल यहाँ पर बाहर निकल कर आने वाला था। ये बंदा पागल वागल तो नहीं हो गया है? इसने अभी इतनी ज्यादा महंगी गोली को ऐसे फेंक दिया जैसे कि इसके लिए कूड़ा कचरा हो। वहीं दूसरी तरफ जो रोहन था फिर से उसके दिमाग के ऊपर, उसके दिल के ऊपर एक और वार करते हुए कहने लगता है, चलो ठीक है, अब ऐसी बात है तो तुम एक काम करो, इसको बेच देना और जब टाइम आएगा तो मैं शायद वहां पर इस गोली को देखने के लिए आ जाऊंगा। ठीक है, चलो मिलता हूँ मैं तुमसे बाद में। मेरे जो हाई लेवल के स्पिरिट स्टोन्स हैं उन सभी को तुम तैयार रखना। इतना कहने के साथ में वो वहां से चला जाता है। लेकिन उसको जाते हुए देख कर अब जो वो लीडर था वो अपने दांत बीचने लगता है। उसको गुस्सा आ रहा था, उसको ऐसा मन हो रहा था कि एक सरिया ले और उसके पीछे घुसा दे। आखिरकार ये बंदा सोच क्या रहा है?
ऐसी पावरफुल पावरफुल गोलियां। लेकिन वो ये भी सोचने लगता है कि आखिरकार इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, क्या इसके ऊपर कोई अटैक कर कर इसको मार नहीं सकता है। लेकिन ये बहुत ज्यादा एरोगेंट भी है, मुझे इसको यहाँ पर अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, शायद ये आगे चलकर मेरे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा रोहन था वो भी ये सोचते हुए जा रहा था, अरे यार ये कितने बड़े बेवकूफ है, इन लोगों को ये बेकार सी पिल यहाँ पर इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव लगती है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मेरे पास में तो इतनी सारी पिल्स है, अगर मैंने इनको दिखा दिया तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग है ना खुद अपनी जान ले लेंगे और कहने लगेंगे आखिरकार तू कहाँ से आ गया देवता, तूने तो यहाँ पर पूरी तरह से सबको खत्म कर दिया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसकी वो बात सुनने के साथ में ही जो रोहन अभी बड़ी बड़ी फेंक रहा था, वहीं दूसरी तरफ जो लीडर था वो उस बात को सुन लेता है और कहता है क्या हम सभी इतने ज्यादा बेवकूफ हैं जो यहाँ पर इस बंदे के बहकावे में आ जाएंगे। ये बंदा कह रहा है कि इसके पास में बहुत सारे पिल्स पड़ी हुई है, लेकिन अब उसके साथ में ही जो रोहन था वो पहले से ही उस ऑक्शन हाउस के साथ में बाहर निकल चुका था। अभी वो एक घने जंगल के अंदर घूम रहा था और वहीं रोहन कहने लगता है आज मैंने अच्छी कमाई कर ली, मुझे लगता है कि मुझे और कुछ भी करना चाहिए। और उसके साथ में जो उसके पास में वो क्लींजिंग गोलियां पड़ी हुई थी ना वो उनको भी खाते जा रहा था। और ये खाते हुए वो आगे की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक से उसके दिमाग के अंदर कुछ आता है, एक मिनट रुको, जरा एक मिनट रुको, मेरे पास में बहुत ज्यादा कीमती कीमती चीजें हैं, आगे आने वाले टाइम के अंदर भी मेरे पास बहुत ज्यादा कीमती चीजें आएगी, लेकिन यहाँ पर मेरे पीछे तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े खतरनाक खतरनाक जानवर यानी कि इंसान पड़ जाएंगे, वो लोग तो मुझे यहाँ पर काट खाएंगे। मेरे पास में इतनी सारी कीमती चीजों को देखने है साथ में, भगवान मैं क्या करूं, हे सिस्टम तुमने मुझे फंसा दिया है, आखिरकार अब मेरा यहाँ पर क्या हाल होने वाला है। क्योंकि अगर सभी बंदों को पता चला कि मैं बहुत ज्यादा अमीर हो गया हूँ तो उसके बाद में वो लोग तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे। नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। उसके साथ में यहाँ पर जब रोहन इसी बारे में सोच रहा था, रो रहा था और जमीन पे बैठकर अपना माथा कूट रहा था कि उसी बीच यहाँ पर उसका सिस्टम फिर से उसे कहता है मास्टर चिंता करने की जरूरत नहीं है, बात कुछ ऐसी कि मैं आपको कुछ बताना भूल गया हूँ। ऐसा है कि आप यहाँ पर अमीर हुए थे ना, तभी मुझे पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो इसी वजह से मैंने पूरी दुनिया के अंदर यानी पूरी गैलेक्सी के अंदर से सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरियर्स को आपका बॉडीगार्ड के लिए चुन लिया है। वो सभी यहाँ पर स्वर्गीय बॉडीगार्ड्स है जो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप कब उनको मदद के लिए बुलाएंगे। जब भी आप यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत के अंदर होंगे तो उसके साथ में ही आप उन सभी को शमन कर पाएंगे और वो सभी आपके पास में आएंगे आपको बचाने के लिए। जो सिस्टम था वो उसे बताता है, लेकिन जैसे सिस्टम वो सब कहता है तो उसके साथ में रोहन चौंक जाता है, क्या मेरे पास में बॉडीगार्ड्स है लेकिन वो कहाँ हैं, मुझे दिख क्यों नहीं रहे। तो सिस्टम बताता है लेकिन मास्टर आपको उसके लिए पहले बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत के अंदर फंसना होगा, जब आप बड़ी मुसीबत के अंदर होंगे तभी वो लोग यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए आ सकेंगे। लेकिन जब सिस्टम ये शब्द कहता है तो उसके साथ में ही रोहन कहता है अच्छा क्या करूं, मुझे यहाँ पर जल्दी से जल्दी मेरे बॉडीगार्ड्स को देखना है कि वो कहाँ पर है, कहाँ नहीं हो सकते हैं। ये सोचते वो अब आगे की तरफ बढ़ने लगता है। वो कहता है मुझे लगता है कि मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर कोई बड़ी मुसीबत के अंदर पड़ना होगा ताकि यहाँ पर जो मेरे बॉडीगार्ड्स हैं वो आए और सब कुछ खत्म कर जाए। वहीं दूसरी तरफ जब रोहन आगे की तरफ बढ़ ही रहा था, वो अपनी गोलियां खा ही रहा था कि अचानक से भौ भौ यहाँ पर कुत्ते की भौंकने की आवाज आने लगती है। उस आवाज को सुनते हुए जल्दी वो एक तरफ देखता है, वहां एक बड़ा सा पेड़ था। उस बड़े से पेड़ के नीचे एक सूखा सा कुत्ता पड़ा हुआ था। वो कुत्ता ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर उसने बहुत ज्यादा समय से कुछ खाया नहीं होगा। उसको देखने के साथ में रोहन कहता है ए क्या हुआ, तुम बहुत ज्यादा समय से भूखे लग रहे हो और देखो तुम कितने ज्यादा गंदे भी लग रहे हो, तुम्हारी तो हड्डियां भी दिखने लगी है, आखिरकार क्या हुआ, तुम्हें खाने के लिए कुछ मिला नहीं क्या। लेकिन उसकी बात सुनने के साथ में जो कुत्ता था वो केवल यहाँ पर अपनी आवाज निकालता वो उसकी बात सुनते हुए यहाँ पर जो रोहन था वो उसके पास में चला जाता है और उसको बड़े ही प्यार के साथ में देखने लगता है। लेकिन जो कुत्ता था वो अपनी आंखों का जादू जलाता है और यहाँ पर रोहन के दिल को जीत लेता है। तो रोहन कहता है अरे रुको रुको, तुम मुझे ऐसे मत देखो यार, आखिरकार तुम्हारी ये आंखें मुझे तो यहाँ पर घायल कर डालेगी। एक काम करो, ये लो ये ब्रेड खा लो तुम, मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आया हूँ। इसके बाद वो जल्दी एक ब्रेड का टुकड़ा आगे की तरफ बढ़ा देता है। उस ब्रेड के टुकड़े को देखने साथ में ही वो जो कुत्ता था वो आगे बढ़कर आने लगता है और रोहन भी वहां पर बैठे बैठे उसको देख रहा था कि वो कितने प्यार से उस चीज को खा रहा था। वहीं दूसरी तरफ रोहन जब उसको खिला ही रहा था कि अचानक से उसके दिमाग के अंदर एक बल्ब फूटता है और वो कहता है आइडिया, हा 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 हा,
आखिरकार एक और आइडिया मिल गया मेरे पास में, मैं कितना ज्यादा समझदार हूँ। उसके बाद वो अपने आप को ही बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करने लगता है। वो कहने लगता है कि यार मेरे जैसा तो बंदा कोई है ही नहीं। पापा कहते थे ना कि मैं बड़ा नाम करके आया था, तो इस बार मैं भी बहुत ज्यादा बड़ा नाम करने वाला हूँ। उसके साथ वो सोचने लगता है मेरे पास में विक्रम है, लेकिन वो इतना काम का नहीं आता है। लेकिन मेरे पास में अगर ये एक बार आ जाता है ये कुत्ता, तो उसके बाद में मेरे पास में जो भी चीजें आएगी, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास में क्लींजिंग गोली है, उसकी तरह बहुत सारी ऐसी चीजें भी आएगी कभी कभी, तो मैं वो सारी चीजें इसको दे दिया करूंगा ताकि मेरा भी मिशन कंप्लीट होए और इसको भी मजा आता रहे। और उसके साथ में ही जो रोहन था वो उसके ऊपर हाथ फेरते हुए कहने लगता है, अच्छा कुत्ता, प्यारा कुत्ता, कितना प्यारा कुत्ता है तू। आखिरकार अब से मैं तेरे को यहाँ पर शेरू कहने वाला हूँ। यार रोहन ने उसका नामकरण कर दिया था, लेकिन अब रोहन की ऐसी हरकतें देखने के साथ में कुत्ता मन ही मन में सोचने लगता है, ये क्या हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आगे आने वाला समय मेरे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक, बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है, क्योंकि इस बंदे की इंटेंशंस मेरे को सही नहीं लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये बंदा आगे जाकर मेरी यहाँ पर पूरी तरह से बैंड बजाने वाला है, क्योंकि इस जगह पर वो कुत्ता वो देख पा रहा था, यानी कि वो कुत्ता ने वो अपना शेरू वो ये देख पा रहा था कि जो सामने वाला बंदा था ना वो उसको बड़े ही अजीब नजर से देख रहा था। हे मैं वैसा इंसान नहीं हूँ, मैं ऐसा जानवर नहीं हूँ, तुम मेरे को ऐसा मत देखो। उसके साथ में वो मन ही मन में सोच रहा था, लेकिन उसके साथ ही वो सोचता है, शेरू ये नाम तो अच्छा है, लेकिन शेरू बेटा तू यहाँ से भाग ले, मुझे लगता है कि आगे जाकर तेरे ऊपर बहुत ज्यादा बड़े अत्याचार होने वाले हैं। इतना कहने के साथ में शेरू पीछे की तरफ मुड़ता है और वहां से जाने लगता है कि अचानक से जो रोहन था वो उसको पकड़ लेता है और कहता है, अरे शेरू कहाँ जा रहे हो? आओ मैं तुम्हें यहाँ पर अच्छी अच्छी चीजें दूंगा। उसके बाद वो मन ही मन में जोरदार हंसने लगता है और कहने लगता है, मैं ना तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें खिलाऊंगा, आओ मैं तुम्हें समोसे खिलाऊंगा, कुत्ते की हड्डी दूंगा, तुम्हें सारी चीजें मैं खिलाने वाला हूँ, आओ मेरे साथ में चलो। इतना कहने के साथ में उसको कस के अपने पाँव में पकड़ लेता है और कहता है, चलो मैं पहले तुम्हारी सफाई वफाई कर देता हूँ। इतना कहने के साथ में ही जो रोहन था वो उसको उठाता है और वहां से ले जाने लगता है, लेकिन अब जो शेरू था वो उसको अपने हाथ से छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। वो कहता है, नहीं नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ में, मेरे साथ में क्या होने वाला है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो रोहन था वो मन ही मन में सोच रहा था, अरे यार आखिरकार मैं ये सोच रहा हूँ कि जब मैं अपने पावरफुल और जितनी भी गोलियां हैं मैं इस शेर को खिलाने वाला हूँ, तो उसके बाद में सारे बंदों का क्या रिएक्शन रहने वाला होगा। वो सभी तो ये सोचेंगे कि उन सभी को भी मेरा कुत्ता बनकर रहना चाहिए। आखिरकार ये लोग यहाँ पर इस शेरू की बराबरी नहीं कर पाएंगे जो बहुत ज्यादा महंगी गोलियों को ऐसे खाएगा जैसे कि वो तो उसके लिए कुछ है ही नहीं। यही सोचते हुए आखिरकार वो फिर से टाउन के अंदर आ चुका था और वहां पर एक रेस्टोरेंट था। उसके अंदर जाते हुए यहाँ पर वो कहने लगता है, चलो ठीक है मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब वो उसके अंदर जा ही रहा था कि अचानक से उसके बाहर खड़ा हुआ एक गार्ड कहने लगता है, यंग मास्टर मुझे माफ करना, लेकिन तुम यहाँ पर अपने इस डॉग को अंदर की तरफ नहीं लेकर जा सकते हो क्योंकि अंदर ये सभी अलाउ नहीं है। लेकिन उसकी बात सुनने के साथ में जो रोहन था वो कहने लगता है, अच्छा ऐसी बात है तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हमें अपने इस कुत्ते को अंदर ले जाने के लिए यहाँ पर तुम्हें कितना ज्यादा पे करना होगा। तो वहीं वो गार्ड कहता है, हे लड़के तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर ऐसा टुच्चा मुच्चा हूँ जो ऐसे रिश्वत लेते हुए किसी भी कुत्ते को हमारे इस रेस्टोरेंट के अंदर आने के लिए दे सकता हूँ? नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकता। तो रोहन यहाँ पर उसकी बात सुने के साथ में ही अब सोचने लगता है, क्या ऐसी बात है? ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये वास्तव में ऐसा नहीं जाने देगा। लेकिन उसके साथ में कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जो रोहन था वो पहले से ही यहाँ पर अपने कुत्ते को लेकर अंदर की तरफ आ चुका था और उसके साथ में जो वो बंदा था वो यहाँ पर बाल्टी पकड़कर वहीं पर ही खड़ा हुआ था। वो कहने लगता है, यंग मास्टर आपको क्या गर्म पानी की जरूरत है? मैं देखो आपके लिए गर्म पानी भी लेकर आया हूँ। तो वहीं यहाँ पर रोहन कहता है, बाहर निकल जाओ यहाँ से मेरी नजरों के सामने से। तुम तो कह रहे थे ना कि तुम ऐसा नहीं करते, तुम इतने करप्ट नहीं हो, तुम वो नहीं हो, लेकिन अब तुमने यहाँ पर ये क्या कर दिया है। उसके साथ में अब जो रोहन था वो उस कुत्ते को नहलाते हुए कहने लगता है, ये कुत्ता यहाँ पर देखने से बहुत ज्यादा बेवकूफ लगता है। मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले मुझे यहाँ पर इसकी इंटेलिजेंस को बढ़ाना होगा और उसके लिए मुझे कुछ और करना चाहिए। जब वो ये सब कहता है तो एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में।